दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, झारखंड के बोकारो ज़िले के अंदर मनरेगा में तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। अगर पद की बात करते हैं तो तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष अगर बात करते हैं तो अनारक्षित में 4 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग 0 है। और जो कुल पद की अगर बात करते हैं तो वो कुल 7 पद है। इसी तरह कनीय अभियंता के समकक्ष अनारक्षित 16 पद है, अनुसूचित जनजाति 4 पद है, अनुसूचित जाति 6 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 पद है, पिछड़ा वर्ग 4 पद है। अगर कुल पद की बात करते हैं तो यहाँ 33 पद है। लेखा सहायक के अंदर पदों की अगर बात करते हैं तो अनारक्षित के अंदर 2 पद है, अनारक्षित के अंदर 2 पद है, अनुसूचित जनजाति में 0 है, अनुसूचित जाति 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 पद है, पिछड़ा वर्ग 1 पद है। कुल पद की अगर बात करते हैं तो यहाँ लेखा सहायक में कुल 4 पद हैं। दोस्तों, उपरोक्त पदों पर सुविधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन आपको ये वेबसाइट दी गई है, इसी पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये ऑनलाइन अप्लाई 27 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये आपकी ऑनलाइन आवेदन की दिनांक रहेगी। 27 सितंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 21 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इस भर्ती के योग्यता की बात कर लेते हैं। क्या योग्यता अनिवार्य रहने वाली है? सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक अभियंता के समकक्ष अनिवार्य योग्यता की हम बात करते हैं तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE BTech अनिवार्य योग्यता है। इसके अतिरिक्त योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech, MSc कंप्यूटर साइंस, MCA, PGD, CA जो अतिरिक्त योग्यता बताई गई है। इसी के समकक्ष अगर हम बात करते हैं कनीय अभियंता समकक्ष की अगर अनिवार्य योग्यता की बात करते हैं, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होगा। और इसी के तहत अगर अतिरिक्त योग्यता की बात करते हैं तो अगर अतिरिक्त योग्यता की बात करें सार्वकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE, BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होगी। दोस्तों, अतिरिक्त योग्यता ये सब बताई गई है। और लेखा सहायक की अगर अनिवार्यता योग्यता की अगर बात करते हैं तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तत्पश्चात MCom किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे, परंतु BCom के कुल प्रतिशत प्राप्त अंक में 5 घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। दोस्तों, ये अनिवार्य योग्यता की हमने बात की है। आयु सीमा अब जान लेते हैं क्या आयु रहने वाली है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा 1/1/2021 तक 18 न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम अनारक्षित के लिए सामान्य अधिकतम आयु 35 वर्ष है, दिव्यांग के लिए 45 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, दिव्यांग के लिए 47, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग
सामान्य अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए यही आयु 48 वर्ष रहने वाली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला, सामान्य अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए यही 50 वर्ष तक रहने वाली है। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम अगर पर मंथ सैलरी की अगर बात करते हैं तो सहायक अभियंता के समकक्ष अगर 5 साल से आपको कम एक्सपीरियंस है तो उस क्रम में आपकी सैलरी 19,234 रुपये रहने वाली है। अगर आपको एक्सपीरियंस 5 साल मोर देन 5 ईयर है, 5 साल से अगर अधिक आपको एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी पर मंथ 19,734 रुपये रहने वाली है। अगर बात करते हैं कनीय अभियंता के समकक्ष अगर सैलरी की बात करते हैं तो 5 ईयर से अगर कम आपको एक्सपीरियंस है तो ये आपकी सैलरी पर मंथ 17,520 रुपये रहने वाली है। वहीं अगर आपको कनीय अभियंता के समकक्ष 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 18,020 रुपये रहने वाली है। उसी क्रम में अगर लेखा सहायक की हम बात करते हैं पर मंथ सैलरी की 10,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ मिलने वाले हैं अगर 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो। अगर आपका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उस स्थिति में आपको 10,500 रुपये देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में दोस्तों ये देखिए, आवेदक भारत का नागरिक हो और ये आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट लगाने ज़रूरी बताया गया है। इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई करें। और जो हमने ऊपर बात करी थी कि इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसकी स्टार्ट डेट 27/9/2021 से 21/10/2021 तक रहने वाली है। इसी क्रम में दोस्तों ये आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष। इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान मोबाइल नंबर, जन्म तिथि जो आपको क्रम अनुसार भरने हैं। और यहाँ दोस्तों आपको बीटेक के जो भी विश्वविद्यालय से आपने पास करी है उसका नाम लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक और प्रतिशत अनिवार्य रूप से मेंशन करने हैं आपको उसके अंदर। अतिरिक्त योग्यता, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अतिरिक्त योग्यता है तो उसकी यहाँ आप उसको लिख सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समक्ष तो इसी प्रकार समान प्रारूप है जो हमने ऊपर देखा, वही समान प्रारूप है तीनों के। इसी क्रम में अगर हम बात करें लेखा सहायक का तो लेखा सहायक में भी अभ्यर्थी का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि 1/1/2021 के आधार पे आपको डेट ऑफ बर्थ काउंट करनी है। लिंग दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र और शपथ पत्र आपको ये ज़रूर से आपको देख लेना है। शपथ पत्र आपको इसमें संलग्न करना बहुत अनिवार्य है इस भर्ती के अंदर। अगर बात करें कि जिस भी विश्वविद्यालय संस्थान से आपने बीकॉम किया है वो यहाँ आपको मेंशन करना है। उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक और प्राप्तांक प्रतिशत। अगर आपके पास अतिरिक्त कोई योग्यता है तो आप यहाँ मेंशन करें उसको, उसके प्राप्तांक लिखें। ये दोस्तों आपको बताया गया है। और दोस्तों ये फॉर्म ऑनलाइन है, आपको हमने ऊपर जो हमने बात करी है जो वेबसाइट पे, उसी पे जाके आपको इस वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ऑफलाइन आवेदन नहीं है, ये सिर्फ एक प्रारूप है जो बताया गया है कि किस तरह से आपको ऑनलाइन भरना है। और दोस्तों अंत में यहाँ पे आपको सिग्नेचर आपके करने हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम इसी तरह की वैकेंसी आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।